My dear students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am taking topics from Standard 12th Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days I am teaching you from chapter number 2, that is Sources of Corporate Finance. Let's see what's there in today's session. In today's session, I will be explaining you about difference between equity shares and preference shares and difference between shares and debentures. Both of these questions are very important from 12th board exam point of view, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन पर हर साल सवाल होता है. So I thought to cover these topics first and then we will proceed further towards commercial banks, bonds and in types, etc. So let's begin with equity shares and preference shares. जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि these are the two types of shares. The first is equity, the other one is preference. Equity shares वो shares होते हैं जो थोड़े risky होते हैं and the preference shares are called as safe capital. जो लोग अपने पैसे को हिफाजत से रखना चाहते हैं सेफली, सो दोज पीपल इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स. इनका पैसा इनको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वापस मिल जाता है. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स द मनी विल बी रिफंडेड बैक ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सो देर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. Another very important point which you all should keep in the mind is always begin your answer with the meaning first. जब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन की शुरुआत करते हो तो सबसे पहला आपका जो होना चाहिए पॉइंट वो है मीनिंग का. सबसे पहले आपको टॉपिक का मतलब बताना है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स. शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं. सो दिस इज अ सिंपल पॉइंट. That is, these shares do not have preferential rights for payment of dividend and repayment of capital. इसका मतलब इन शेयर्स को पहला अधिकार हासिल नहीं होता है. They do not have preferential rights. Preferential मतलब preference पहला and rights मतलब अधिकार. So इन्हें पहला अधिकार प्राप्त नहीं है. अब दो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हर शेयर होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ये हम सभी जानते हैं कि एवरी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सो कल को अगर मैं कोई शेयर खरीदती हूँ तो कंपनी मुझे बदले में डिविडेंड ऑफर करेगी. एंड डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट. कंपनी को हर साल जो भी फ़ायदा होगा कंपनी उसका थोड़ा पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं. So the first thing is payment of dividend and the second thing is repayment of capital. मैंने जो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए. सो ये जो दो केसेस है डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन दोनों ही मामलों में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला अधिकार हासिल नहीं है. दे डू नॉट हैव द फर्स्ट राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो जब कंपनी डिविडेंड देगी तो इनको पहले नहीं देगी. वैसे ही जब कंपनी पैसा वापस करेगी तब भी इक्विटी शेयर को वापस नहीं करेगी. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ लेट्स सी व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स. इसका अपोजिट है प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. सो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको पहला अधिकार हासिल है या फिर जो पहला अधिकार रखते हैं. दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट. इन्हें पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इनको डिविडेंड भी पहले दिया जाता है एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनका पैसा रीपे बैक भी पहले होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स. बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस. प्रेफरेंस मतलब पहले इंपॉर्टेंस देना, टू गिव फर्स्ट इंपॉर्टेंस. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, दे गेट द लास्ट इंपॉर्टेंस. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
पहला अधिकार मिलता है, डिविडेंड के लिए भी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन इज रेट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड का जो रेट है वो किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, व्हाट शुड बी द रेट. सो इक्विटी शेयर्स के मामले में these shares are given dividend at fluctuating rate depending upon the profits of the company. इक्विटी शेयर्स को जब भी शेयर डिविडेंड दिया जाता है तो इट इज़ ऑलवेज गिवन एट फ्लक्चुएटिंग रेट. फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है विच इज़ नॉट फिक्स्ड, विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और वो भी इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी को जैसा फ़ायदा होगा उस हिसाब से इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड रेट बढ़ता या गिरता रहेगा. सो कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया कंपनी को, सो कंपनी विल गिव 5% का डिविडेंड. इन केस किसी साल अगर प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी 1% का डिविडेंड दे देगी. सो देयर रेट इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, ऑलवेज चेंजिंग. प्रेफरेंस शेयर्स का देखते हैं हम लोग. रेट ऑफ डिविडेंड, द शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट. दीज पॉइंट्स needs to be underlined that fixed rate. Preference shareholders को जो डिविडेंड दिया जाता है it is always given at fixed rate. इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो ना हो but they will get the dividend at the same rate जो शुरू में डिसाइड किया जाता है. Now come to the third difference between, that is voting rights. Equity shareholders enjoy normal voting rights. इनको जो voting rights मिलते हैं वो normal होते हैं. इसका मतलब दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इट मीन्स जो भी कुछ कंपनी में होगा ऐसे सारे मामले में इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन ज्वाइन द मीटिंग, दे कैन अटेंड द मीटिंग, ऑल्सो दे कैन पार्टिसिपेट बाय वोटिंग इन द मीटिंग. सो दे हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स. वही अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को देखते हैं तो दीज शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स. इनके पास नॉर्मल वोट करने का अधिकार हासिल नहीं है, प्राप्त नहीं है. दे कैन वोट ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट. ये केवल उसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हो या इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो. फॉर एग्जाम्पल अगर डिविडेंड के मामले में कुछ कंपनी गड़बड़ करती है तो ऐसे मामलों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग कर सकते हैं. So they don't have any kind of normal voting rights. Equity shareholders have normal voting rights and preference shareholders do not enjoy voting rights. So these were the three difference between equity and preference shares. Let's come to the next slide. The fourth difference between equity share and preference share. The fourth difference is return of capital. रिटर्न मतलब वापस करना, पैसा वापस करना. सो इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जब तक कंपनी काम करती है उसके लाइफ टाइम तक इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं मिलता है. दे डू नॉट गेट देयर मनी बैक अंटिल द कंपनी एंड्स और द कंपनी गेट्स क्लोज्ड. सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इनका पैसा वापस नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर्स का अगर हम देखें तो अ कंपनी कैन इश्यू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने एक टाइप पढ़ा था रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रेडीमेबल का मतलब ही होता है रीपे बैक करना. सो प्रेफरेंस शेयर्स ये लोग रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं लोगों को जो रीपे बैक हो जाता है. कंपनी के लाइफ के दौरान ये पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है. बट इक्विटी के मामले में कोई पैसा वापस नहीं किया जाता है. कम टू द फिफ्थ पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल. अभी जो पैसा इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा किस तरह का माना जाता है. सो देयर कैपिटल इज risk capital. Their capital is known as risk capital. If you have invested your money in equity shares, it means your capital has become a risky capital. इसमें आपका पैसा हमेशा जोखिमों में रहता है, खतरों में रहता है. But in case of preference share, it is safe capital with stable returns. If you have invested your money in preference shares, it means your capital is safe.
एंड आपको उसके फिक्स रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं, स्टेबल रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं। तो इस मामले में प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं। कम टू द सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। अब किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं? द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। अब जो भी इन्वेस्टर्स खतरे उठाने के लिए रेडी हैं, दे हैव एक्सेप्टेड टू टेक रिस्क, दे विल श्योरली इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। तो वही लोग अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दोज इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस या फिर हु आर केयरफुल, जो इन्वेस्टर्स बहुत सावधान हैं अपने पैसों को लेकर, बहुत कॉशियस हैं अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, अपने पैसों को लेकर जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अलर्ट है, सावधान है, जनरली वैसे लोग इन प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सच काइंड ऑफ पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स में रिस्क लेने वाले लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में वो लोग जो थोड़ा सावधान है, अपने पैसे को लेकर थोड़ा डरते हैं, वो लोग अपना पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कम टू द सेवेंथ डिफरेंस, दैट इज फेस वैल्यू। अभी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? अगर आपको इक्विटी शेयर खरीदना है, इफ़ यू वांट टू परचेज इक्विटी शेयर्स, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? सो द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली ₹1 or ₹10. It is relatively low. This point is to be noted कि इक्विटी शेयर्स जब आप खरीदने जाते हो तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, पर शेयर की वैल्यू या तो ₹1 भी हो सकती है कम से कम, या तो ₹10 हो सकती है, जो साधारण तौर पे बहुत कम मानी जाती है। इट इज़ रिलेटिवली लो। जब यही चीज़ हम प्रेफरेंस शेयर्स में देखते हैं तो फेस वैल्यू इज़ रिलेटिवली हायर। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू ज़्यादा होता है। इट मीन्स इट इज़ 100 एंड सो ऑन। सो इस मामले में इक्विटी शेयर्स फ़ायदे में है, इनका शेयर का वैल्यू बहुत कम है और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। कम टू द एट्थ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट शेयर्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है, एंड दीज शेयर्स आर गिवन एज अ फ्री गिफ्ट टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हाल फिलहाल कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी बोनस शेयर्स देती है गिफ्ट के तौर पर। वैसे ही है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी और शेयर्स लोगों को इश्यू करने वाली होती है तो लोगों को देने से पहले, जनरल पब्लिक को देने से पहले, कंपनी कुछ शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है। जो नए नए शेयर्स हैं वो पहले अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, उसके बाद पब्लिक को देती है। दे आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये अधिकार प्राप्त है, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट शेयर्स। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि इनको दोनों शेयर्स मिलने का पूरा अधिकार है। नाउ लेट्स सी द प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इश्यू। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस तरह का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि उन्हें कंपनी बोनस शेयर्स दे या फिर राइट शेयर्स दे। सो इस मामले में इक्विटी शेयर होल्डर्स फायदे में है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स कम टू द नाइन्थ डिफरेंस, कैपिटल अप्रिसिएशन। पैसे में बढ़ोतरी होना, अप्रिशिएट मतलब बढ़ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इट गेट्स इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी। जिस तरीके से कंपनी प्रोग्रेस करती है, ग्रोथ हासिल करती है या विकास करती है, उन्नति हासिल करती है या बहुत सफलता हासिल करती है, उसके साथ साथ अच्छी रेपुटेशन के साथ साथ इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो मार्केट वैल्यू में शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो इससे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, शुरू में समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल शुरू में मैंने इक्विटी शेयर खरीदे ₹10 के हिसाब से। अब जैसे ही कैपिटल अप्रिसिएशन होता है,
मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो वो अगर शेयर की वैल्यू 10 से जाके 50 हो जाती है तो इसमें मुझे 40 रुपीज़ का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो शेयर मैंने 10 का खरीदा था अब अगर मैं पैसे लेती हूँ तो मुझे 50 रुपये के हिसाब से मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा. सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट ऑन द पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें मार्केट वैल्यू डजेंट फ्लक्चुएट. प्रेफरेंस शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है. सो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन. सो यहाँ पर किसी भी तरह का पैसा बढ़ने के चांसेस नहीं है. सो देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, बट in case of equity share it is an advantageous point. Come to the 10th difference between types. This is the last difference between equity shares and preference shares. अभी कितने types होते हैं equity shares के? These are classified into two types: equity shares with normal voting rights, equity shares with differential voting rights. So there are two types of equity shares. एक वो equity shares होते हैं जिनको normal voting rights मिलते हैं, और दूसरे वो हैं जिनको वोटिंग राइट्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं. दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स. सो देर आर द टू टाइप्स. लेट्स सी द प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. मैंने कंबाइन करके लिखा है उनको, बट एक्चुअली देर आर 8 टाइप्स. द फर्स्ट एंड सेकेंड इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. द थर्ड एंड फोर्थ इज कन्वर्टिबल and non-convertible preference shares. The fifth and sixth is redeemable preference shares and irredeemable preference shares. And the seventh and eighth type is participating and non-participating preference shares. So यहाँ पे 8 types हैं preference shares के, और equity shares के 2 ही types हैं. So हमने अभी तक 10 difference between किए हैं जो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. They are very easy to remember and easy to understand also. So बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ही होते हैं. Learn it carefully. Now we will move towards our next difference between, that is shares and debentures. क्योंकि अभी तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं तो इसीलिए इनका डिफरेंस बिटवीन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. Let's see the first point under shares and debenture is meaning. जैसा अभी बताया था कि ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट. शेयर्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर का मतलब है कि कंपनी का जो कुल पैसा है, जो टोटल पैसा है, टोटल कैपिटल है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करना, उसके छोटे छोटे यूनिट्स, दे आर कॉल्ड एज शेयर्स. शेयर इज ऑल्सो नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज. ओनरशिप मतलब जो ओनर्स कहे जाते हैं. सो शेयर्स को ओनरशिप के शेयर्स भी कहा जाता है. सिक्योरिटीज मतलब अगेन शेयर्स. सो जिसने शेयर्स खरीदे हैं दे विल बी कॉल्ड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी. नाउ लेट्स सी डिबेंचर्स. डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी. डिबेंचर मतलब जब कंपनी लोन लेती है तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को देती है. दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. इसका मतलब होता है क्रेडिटरशिप. यहाँ पर क्या है कि जो भी इंसान डिबेंचर्स खरीदता है दैट पर्सन इज अ क्रेडिटर, क्योंकि उसने कंपनी को लोन देकर मदद की है. ही हैज़ गिवन अ लोन टू द कंपनी. अगर मैं कंपनी को लोन देती हूँ तो आई विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर. सो डिबेंचर्स के मामले में दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी चलती है जो कंपनी को लोन देता है. द सेकेंड डिफरेंस इज स्टेटस. अभी इन दोनों का स्टेटस क्या होता है? द फर्स्ट इज शेयर्स. अ होल्डर ऑफ शेयर्स इज द ओनर ऑफ द कंपनी. यहाँ पर जो भी कंपनी के शेयर्स लेता है दे ऑल आर कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी. As I told you in the first point, ownership securities. Ownership का मतलब होता है मालिक. So जैसे ही मैंने कोई शेयर खरीदा I will also be called as a owner of company. Therefore share capital is owned capital. इसलिए ये हमारा खुद का पैसा माना जाता है. Next come to the debentures.
अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. जिसके पास भी डिबेंचर्स है दे ऑल आर कॉल्ड एज अ क्रेडिटर. दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कई बार पूछा जाता है कि डिबेंचर होल्डर इज डैश ऑफ द कंपनी. सो डैश में आएगा क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. मैंने कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी ने बदले में मुझे क्या दिए, डिबेंचर्स दिए हैं. सो मैं कौन कहलाऊंगी, आई विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. जो लोग भी डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं इसका मतलब हमने वो लोन पर पैसा दिया है या हमने वो पैसा कंपनी को हेल्प के तौर पर दिया है या कंपनी ने वो हमसे बोरो किया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल. इन केस ऑफ शेयर्स दैट इज द ओन्ड कैपिटल. जिसने भी पैसा शेयर में लगाया है वो कंपनी का ओनर भी साथ साथ कहलाया जाता है. कम टू द थर्ड डिफरेंस इज नेचर. अभी किस तरह का होता है शेयर्स का हिसाब किताब. इट इज़ परमानेंट कैपिटल. इट इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ये कैपिटल कैसा होता है, परमानेंट कैपिटल होता है. सो जो लोग भी अपना पैसा शेयर्स में लगाते हैं देयर मनी इज परमानेंटली फिक्स्ड विद द कंपनी और परमानेंटली ब्लॉक्ड विद द कंपनी. सो देयर कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट. इट इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. शेयर्स में लगाया हुआ पैसा कंपनी के लाइफ टाइम तक वापस नहीं होता है. वो तभी वापस होता है जब कंपनी लिक्विडेशन होती है या फिर कंपनी का वाइंड अप होता है. सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली द मनी विल बी रीपेड बैक टू द शेयर होल्डर. नाउ इन केस ऑफ डिबेंचर्स इट इज़ अ टेम्पररी कैपिटल. इट मीन्स हमने जो पैसा कंपनी को लोन के तौर पर दिया है वो एक टेम्पररी कैपिटल है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई विल गेट माई मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. It is repaid after a specific period. So, डिबेंचर्स में लगाया हुआ पैसा टेम्पररी माना जाता है. शेयर्स में लगाया हुआ पैसा परमानेंट कैपिटल होता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है. कम टू द फोर्थ डिफरेंस इज वोटिंग राइट्स. शेयर्स के वोटिंग राइट्स देखा जाए तो शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर्स दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग्स. दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं. दे हैव द राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जबकि यही चीज़ अगर डिबेंचर्स में देखी जाए तो डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट. क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स माने जाते हैं, वो ओनर्स नहीं माने जाते हैं. सो बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. और ना ही डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में किसी तरह का हिस्सा ले पाते हैं. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स प्रॉपरली. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, उसके रिटर्न में क्या मिलता है. So in case of shares, return on shares is called as dividend. Shareholders को बदले में dividend दिया जाता है. So अगर मैंने मेरा पैसा shares में invest किया है तो कंपनी मुझे dividend देगी. Dividend is called as part of profit. और dividend इसीलिए दिया जाता है so that कि उनके shareholders कंपनी में हमेशा बने रहें, कंपनी छोड़ के ना चले जाए. So please learn this point carefully कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले को कंपनी डिविडेंड देती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसका रेट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग. जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है इट इज ऑलवेज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा. नाउ इन केस ऑफ डिबेंचर्स, मैंने कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी को बदले में मुझे भी कुछ देना चाहिए. सो कंपनी मुझे क्या देती है, कंपनी गिव्स मी इंटरेस्ट. सो रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू. इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट. जब कंपनी हमसे हेल्प मांगती है, हम कंपनी को जो लोन देते हैं तो कंपनी हमें बदले में, हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले में इंटरेस्ट देती है. ये इंटरेस्ट शुरुआत में ही डिसाइडेड होता है कि कंपनी हमें किस रेट के हिसाब से देगी, and that rate is always fixed.
कंपनी हमें इंटरेस्ट तब भी देती है जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है. सो इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी. सो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है. कम टू द सिक्योरिटी पार्ट. शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स वाई आई हैव अंडरलाइंड द टू वर्ड्स. शेयर कैपिटल एक अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है. इट मीन्स योर मनी इज अनसिक्योर्ड इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स. आपका पैसा सेफ नहीं है. नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर. हमने जो पैसा लगा दिया है सो लगा दिया है, अब वो हमें जब मिलना है तब मिलेगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी कंगाल हो गई है, या कंपनी के पास पैसा बचा ही नहीं है. सो ऐसे केस में हमारा पैसा डूबने के भी चांसेस है. सो वी गेट नथिंग एंड वी गेट नो. साथ साथ हमें कुछ सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है. सिंपल थिंग इज, हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम कोई भी सिक्योरिटी हासिल नहीं होती है. बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स दे आर वेरी लकी. इन दिस केस इट इज़ अ लोन कैपिटल. हमें मालूम है कि डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल. सो इट इज़ सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनी प्रॉपर्टी. हमने टाइप्स में पढ़ा था, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं कि जब कंपनी डिबेंचर्स देती है तो उस वक्त हमें कंपनी के किसी न किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज करके देती है. सो दैट कभी इन केस फ्यूचर में कंपनी हमारा पैसा वापस नहीं कर पाती है तो जो एसेट्स पर चार्ज लगाया था कंपनी उसको बेचकर सेल ऑफ करके हमारा पैसा हम रिकवर कर सकते हैं. सो वी गेट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी in case of debentures, but in case of shares we do not get any kind of security. Our money is completely unsecured. Now come to the seventh, time of issue. Now shares are issued in the initial stages of the company formation. कंपनी के बनने के दौरान, कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान शेयर्स सबसे शुरुआती दौर में दिए जाते हैं. इनिशियल स्टेज, शुरुआत के स्टेज में दिया जाता है. बट डिबेंचर्स कब दिए जाते हैं? डिबेंचर्स आर इश्यूड एट अ लेटर स्टेज. लेटर का मतलब होता है बाद में. डिबेंचर्स कंपनी बाद में इश्यू करती है जब कंपनी को, व्हेन कंपनी हैज़ प्रॉपर्टीज टू ऑफर एज सिक्योरिटी. जब कंपनी लोगों को अपनी कंपनीज की प्रॉपर्टी को दे सके, सिक्योर कर सके, तभी कंपनी डिबेंचर्स देती है. अदरवाइज सबसे शुरू में कंपनी शेयर्स दे सकती है और डिबेंचर्स बाद में दिए जाते हैं. वी हैव द 8th डिफरेंस, सूटेबिलिटी. नाउ शेयर्स किस चीज़ के लिए सूटेबल होते हैं और डिबेंचर्स कौन से मामले के लिए सूटेबल होते हैं. सो शेयर्स आर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सो जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, व्हेन कंपनी नीड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सो एट दैट टाइम कंपनी इश्यूज शेयर टू द जनरल पब्लिक. इन केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर सूटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस. मतलब 1 साल, 2 साल, 1 साल तो शॉर्ट हो गया, 3 साल, 5 साल, 10 साल. सो ऐसे केस के लिए कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है. सो इट इज़ यूज फॉर मीडियम, शेयर्स आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म. द 9th point is position on liquidation. Liquidation means when company is getting close. On liquidation of a company, जब कंपनी बंद हो रही होती है उस दौरान शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स. क्लेमेंट्स का मतलब होता है जो लोग दावा करते हैं, जो अपने पैसे का दावा करते हैं या डिमांड करते हैं. सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको उनका पैसा वापस चाहिए होता है. सो ऐसे केस में शेयर होल्डर्स का रैंक सबसे लास्ट आता है. इट मीन्स कंपनी बंद होने के टाइम सबसे आखिरी में जाकर अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करती है. उसके पहले जो लोग भी होते हैं कंपनी पहले उनका पैसा वापस करती है. नाउ इन केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स. अब डिबेंचर होल्डर है क्रेडिटर्स क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन दिया है. सो दे रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. सो क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने पैसा दिया है कंपनी को, सो उनका रैंक पहले आता है. पहले को कहते हैं इंग्लिश में प्रायर. सो दे रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ ऑन लिक्विडेशन. तो जब कंपनी बंद हो रही होती है तो सबसे पहले कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाती है और अंत में जाकर शेयर होल्डर्स का. तो शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट एंड डिबेंचर होल्डर्स रैंक फर्स्ट.
And the last type is the 10th type, shares. There are two types of shares, equity shares and preference shares. In case of debentures, there are 8 types of shares. यहाँ पर सेम 8 types हैं, बट हमने उसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है. The first type is registered debentures, then bearer debentures. The third and fourth is secured debentures and unsecured debentures. Then fifth and sixth is redeemable debentures and irredeemable debentures. And the last, seventh and eighth type of debenture is convertible debentures and non-convertible debentures. ये टाइप्स हमने इसके प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ कर लिए हैं कि ये डिबेंचर्स क्या होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. मुझे ये टॉपिक इसलिए कवर करना पड़ा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे इवन MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज पॉइंट्स एट दिस टाइम ओनली. आई होप यू अंडरस्टूड what I said just now, what I explained just now. So till then, read and learn the topics carefully, stay safe and keep smiling, and thank you so much.